जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस। तो आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि आपके पास देखो, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशो। देखो ध्यान से सुनना, आर इन द रेशो m is to n। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स। आपसे नंबर्स का रेशियो पूछा गया है। अब देखो, मैं आपको शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड दोनों से बताऊंगा। तो आपके पास चार ऑप्शन भी होंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। चार ऑप्शन भी आपके हाथ में होंगे। अब चार ऑप्शन हम कर लेते हैं, देखो ध्यान से, चार ऑप्शन देख लो। m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। तो पहले आप प्रोसीजर ही देख लो। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, उनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो कितना है, m/n है। तो मान लो नंबर a एंड b है, तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस b बाई 2 होगा, और रूट a भी होगा, कितना होगा, m/n होगा। तो ये हो गया। देखो ध्यान सुनना, a प्लस बी अपॉन रूट ए बी कितना होगा, m/n होगा। तो a प्लस बी को a प्लस बी बाई 2। अब देखो, आप लोग ले सकते हो a प्लस बी को ले सकते हो m के 2m के ले सकते हो, और a b को ले सकते हो n के का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट ए बी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो a b कितना हो गया, n के का स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगी, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स कितना है, 2m के x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, n के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, आपको पता है दो रूट्स जो होते हैं वही नंबर निकलेंगे, क्योंकि a और b, a b सम ऑफ रूट्स a प्लस b, प्रोडक्ट ऑफ रूट a b। तो आपको पता है a और b क्या है, अपने आप में इंडिविजुअली नंबर्स हैं। a और b अपने आप में क्या है, इंडिविजुअली नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके पास इनका जो रेशियो होगा अल्फा और बीटा, मतलब यानी कि a और b का जो रेशियो होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b, इट इज माइनस b, मतलब बीच वाले का नेगेटिव। तो ये कितना होगा, 2mk प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k स्क्वायर होल अपॉन 2mk माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k स्क्वायर। k कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है। अच्छा, 4ac होता है तो 4n स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, इसमें जो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है, नीचे भी 2 है। तो ये हो जाएगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस n अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो देखो आपके पास ऑप्शन जो रहेंगे, देखो ध्यान सुनो, m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n, और चौथा ले लो नन। अब देखो, ये लॉन्ग मेथड से आपने करा था, इनके अर्थमेटिक मीन का रेशियो और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो आपको दे रखा था। a प्लस बी बाई 2 और रूट ए बी का रेशियो m/n था। a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी m/n था, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2mk हो जाएगा, और a b कितना हो जाएगा, nk का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर सॉल्व कर देंगे, a और b का रेशियो निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, आप लोगों के पास मान लो दो जो नंबर हैं, वो नंबर जो है वो आपके पास है 8:2 है। पहले नंबर को 8 मान लो, दूसरे को 2 मान लो, क्योंकि आपको पता है 8 2 16 परफेक्ट स्क्वायर भी निकलता है और इनका रेशियो भी प्रॉपर निकलता है। तो जो आपके पास इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10⁻2 5। ठीक है बेटा, तो m हो गया 5, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, 16 का 4। अब देखो आप क्या करोगे, आप m के बदले 4 n के बदले 5, m के बदले 5 n के बदले 4 रखकर यहाँ पे रखो, जिसमें आपका आंसर दोबारा 8 और 2 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले आपने अपनी मर्जी से खुद ही नंबर मान लिए, a/b, 8 और 2 मान लिए। m कितना हो गया, दोनों का एवरेज, n कितना हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके, तो 5:4 हो गया। अब रख लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि इसमें दोबारा से वही मिल रहा है। तो ये हो जाएगा m कितना है, 5 प्लस अंडर रूट, है ना,
5 स्क्वायर 25 प्लस 16 41 अपॉन 5 माइनस रूट 41 विच इज़ नॉट करेक्ट। इसमें रखते हैं m कितना है 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 16 9 5 माइनस रूट 9 तो 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 8:2 कितना हो गया 8:2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8:2। तो ये आगे ना दोबारा से वही वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा डी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला सवाल करते हैं बेटा, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन आपको दे रखे हैं चीजें कि log x बेस y कॉमा log बेस zx, log बेस x zx एंड log बेस yz आर इन जीपी। ये जीपी में है, ठीक है। और एक्स वाई जेड कितना है 64 है, कितना है 64 है। एक्स वाई जेड कितना है 64 है, ठीक है। और एक्स वाई जेड किस में है एपी में है, एक्स वाई जेड किस में है एपी में है, ठीक है। तो आपसे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इन एपी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इन एपी। तो पहला आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड किस में है, और दूसरा आपसे बच्चे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किस में है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किस में है, एपी में है, जीपी में है, बोथ में है या नन में। सेम एपी जीपी बोथ और नन, ये पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है ये। तीन आपके पास जीपी में है, एनडीए 2016 में आया था, 2 सवाल रिलेटेड है, मतलब आपके पास कितने नंबर हो गए 5 नंबर फ्री के हो गए। कितने नंबर हो गए बच्चे 5 नंबर फ्री के हो गए बिना कुछ करे। तो देखो ध्यान सुनना, आपको पता है जीपी कंडीशन कितनी होती है, बीच वाले का स्क्वायर पहला इंटू तीसरा, तो log जेड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा। तो इसे लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर अपॉन log z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log y अपॉन log x इंटू log z अपॉन log y। कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा log x का होल क्यूब इज इक्वल टू log z का होल क्यूब विच कॉजेज log x इक्वल टू log z, हेंस x इक्वल टू z, x इक्वल टू z हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये तीनों एपी में है। एपी कंडीशन क्या होती है, बीच वाले का 2 गुना पहला इंटू पहला प्लस तीसरा, तो 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो 2y क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स हो गया। x इक्वल टू जेड है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो x y z तीनों बराबर हो गए। जब x y z तीनों बराबर हो गए तो ऑब्वियस ही बात है एपी में भी होंगे और जीपी में भी होंगे, राइट। अब देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के बारे में पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लो, या वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लो, या जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर कर लो, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो क्या होंगे एपी में भी होंगे और जीपी में भी होंगे। सो आंसर इज बोथ, आंसर इज बोथ। तो 5 नंबर का फ्री का सवाल था, कुछ था ही नहीं इस सवाल में बच्चों। आप लोगों को इस तरीके से सवाल करना था और आपको प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं। आप प्रीवियस ईयर करते रहना, प्रीवियस ईयर अगर आप करते रहोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको इसी का प्रॉमिस करता हूं। प्रीवियस ईयर्स के बिना कुछ नहीं होने वाला, प्रीवियस ईयर्स को खूब करो। क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ा गया। तो देखिए अगला सवाल है, एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ा गया। पहले वाले स्क्वायर की साइड 16 सेंटीमीटर है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ा गया और एक अनदर स्क्वायर बनाया, फिर उसके अंदर वाले मिड पॉइंट को जोड़ा गया, फिर अनदर स्क्वायर बनाया, फिर और
मिड पॉइंट को जोड़ा, स्क्वायर बनाया और ये प्रोसीजर रिपीट करता गया इनफाइनाइट टाइम्स। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो देखो आपके पास ये हो जाएगा ABCD, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये हो जाएगा 16। अब देखो फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़ देंगे और ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब बताओ कि स्क्वायर्स का सम कितना होगा। तो देखो पहले वाले की साइड कितनी हो जाएगी, पहले वाले की साइड कितनी है 16। तो आपको देखो ध्यान सुनना, फर्स्ट वाले की साइड है 16, ठीक है। दूसरे वाले के लिए मान लो यहाँ B, ये उस हिसाब से GH बोल दो, है ना। तो GH के निकालने के लिए आपको पता है 16 है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से GH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √64, 8 है 64, है ना, और 8 है 64, ये तो होगी। तो आपके पास अगली वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी √128, राइट। तो आपने क्या करा, आपने देखो सबसे पहले एक स्क्वायर था, उसके अंदर फिर एक स्क्वायर, उसके अंदर फिर एक और स्क्वायर, और ये प्रोसीजर रिपीट किया गया बार बार। तो बोला गया है कि आपसे कि इसकी जो कह सकते हैं जितने एरियाज बनेंगे, बड़े वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, इन्फिनिटी तक, उनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा, मतलब जितने स्क्वायर्स बनेंगे उनका सम कितना होगा। तो देखो आप लोग क्या बोल सकते हो, इस GH को बोल सकते हो कितना, 128 है रूट का, तो इसे ले सकते हो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड ले सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 64, 128, तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 है 64, 8√2 लिख दो, 8√2 लिख दो, और √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, है ना। हालांकि यहीं से कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 16 का स्क्वायर 256, 256 बाय √2, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 बाय √2। सिमिलरली आपके पास अगली जो टर्म होगी, है ना, GH की वैल्यू मिल गई, ये GH की मिल गई, ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी, ये आधी कितनी हो जाएगी 8 बाय √2 हो जाएगी। और ये जब 8 बाय √2 होगी, ध्यान से देखते रहेगा, है ना, मतलब समझ में आ रहा है, आधी कितनी हो जाएगी साइड 8 बाय √2 होगी। तो अगर आप लोग इस प्रोसीजर को चलाओगे तो देखो ध्यान सुनना, अगली वाली जो बनेगी यहाँ पे मान लो PQ मान लो, तो PQ जब निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ निकल जाएगी, ये 8 बाय √2 है, ये भी 8 बाय √2 है, 16 बाय √2 सॉरी, हाँ, तो 8 बाय √2 आधा होगा, ये 8 बाय √2 है, ये भी 8 बाय √2 है, तो PQ कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाय √2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे रिजॉल्व करोगे, है ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपका जो एरिया हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सम हो जाएगा, सबका जो एरियाज है, जितने भी बड़े वाले का, उसके अंदर वाले का, उसके अंदर वाले का, सबका सम कितना हो जाएगा, पहली वाली साइड का स्क्वायर, दूसरी वाली साइड का स्क्वायर, तीसरी वाली साइड का स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक। पहली वाली कितनी है आपके पास, कितनी है 16 बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कितना होगा, A2 स्क्वायर, पहला वाला कितना है 16 का स्क्वायर, पहला वाला है 16 का स्क्वायर, दूसरा वाला कितना है 16 बाय √2 का होल स्क्वायर। फिर इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा, और ये किस में होगा, GP में। 16 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा 1/1/2, फिर ये हो जाएगा 1/4, ऐसे चलता रहेगा। आपको पता है इनफाइनाइट GP का सम कितना होता है, A/1 - R होता है। तो ये हो जाएगा A कितना है 1 है, अपॉन 1 - 1/2 कितना हो गया 2, तो रख लोगे 256 × 2, तो आंसर कितना हो गया 512 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आपके पास होगा, क्या करा आपने, पहले आपने 16 का आधा 8, तो ये पूरा 8, ये पूरा 8, है ना, होगा। आपने क्या करना है, ये देखो ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, तो आपने ये पाइथागोरस से ये वाला निकाल दिया, ये वाला। अब जब ये 8 हो गया, है ना, ये वाला निकाल दो, तो ये कितना निकलेगा 8 बाय √2, फिर इसका आधा जो भी है, मतलब इसका जो भी इसका आधा होगा, है ना, ये 8 बाय √2 निकल जाएगा, ये 8 बाय √2 निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकाल लोगे। तो 2 से हमारा काम हो जा रहा है, फिर वो GP बनेगी, इनफाइनाइट GP का सम होता है A/1 - R, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, सबके जो एरियाज है उनका सम निकल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा होना था, इस तरीके से सवाल हमारा होना था, ठीक है। अब अगला करते हैं सवाल, अगला करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP। तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके साइड्स AP में है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। तो आपसे पूछा गया एरिया बताओ, तो आपको पता है D गिवन है, तो आंसर D की फॉर्म में ही होगा।
तो देखो आपने तीन साइड्स मान लेनी है, एक मानिए ए माइनस डी, एक मानिए ए और एक मानिए ए प्लस डी। तीनों ए किस में है? एपी में है। किस में है? तीनों एपी में है। ओके है ना, इसी वजह से ये क्या हो गया? ए माइनस डी ए प्लस डी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि लार्जेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर और प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब आपके पास देखो, ध्यान सुनना, अब आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्या कहा था? एपी में है तो हमने एपी रख लिया। उसके बाद क्या बोला कि आपके पास जो ये पाइथागोरस थ्योरम इसे फॉलो करेगी, तो लार्जेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के सम का स्क्वायर होता है। लार्जेस्ट ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर ना, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने करा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। अगर ये एक्स है ये वाई है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। वही वाले तरीके से हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो, अब आप लोग ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट सकते हो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 4ad बराबर ए स्क्वायर, 4ad बराबर ए स्क्वायर। अब एक ए से एक ए कट गया, a बराबर 4d, ये आ गया a बराबर 4d, आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब क्या कह रहा है? आपको बोल रहा है एरिया। अब देखो पहली साइड कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल टू 4d है तो 4d माइनस डी 3d, ये कितना हो गया? 4d, और ये कितना हो गया? 4d प्लस डी 5d हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसे सॉल्व कर लिया है, तीनों साइड्स आप पे आ गई हैं। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब स्मॉलर साइड्स का प्रोडक्ट का हाफ। तो हाफ बेस कितना है बेटा? मतलब सबसे छोटी साइड कौन सी है? 3d है, और उससे बड़ी वाली कौन सी है? 4d है। तो कितना हो गया? 6d स्क्वायर इज द आंसर। आंसर कितना आ गया? 6d स्क्वायर। तो वी गॉट आंसर 6d स्क्वायर। अगला सवाल बच्चों देखो क्या है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डेजर्ट इन्फिनिटी। तो बोल रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी पे खत्म हो, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, इंटरनेट पे सिर्फ यही अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो 1 से स्टार्ट और इन्फिनिटी पे खत्म जब भी आपके पास सीरीज होगी, तो बच्चों आपने क्या करना है? देखो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, 1 प्लस ए की पावर n लिख लेंगे, 1 प्लस ए की पावर n लिख लेंगे, और जो a होगा और n होगा उसकी वैल्यू क्या होगी पता कैसे करते हैं? देखो ध्यान सुनना, a की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, देखो इसे हम कहेंगे t1, इसे हम कहेंगे t2, बस इतने तक मुझे जरूरत है, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। a की वैल्यू हो जाएगी t1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t2 अपॉन t1, इसका स्क्वायर माइनस इसका 2 गुना अपॉन यही वाला। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t1 स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 माइनस x, राइट। और अगला होता है n होता है t1 अपॉन a, t1 अपॉन a मतलब 2x अपॉन माइनस x, 2x अपॉन माइनस x। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो आपको कटने के बाद हो जाएगा -2, वो रख लेंगे वैल्यू 1 प्लस ए की पावर n इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर -2। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? ए की वैल्यू देख ली होगी, एन की वैल्यू देख ली होगी, कोई भी सीरीज 1 से स्टार्ट इंफिनिटी में खत्म, 1 प्लस ए की पावर n करोगे, इस तरीके से करोगे और शॉर्ट मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सॉल्यूशन इसी तरीके से आएगा। अगला देखो, अगला सवाल हम करेंगे बच्चे। तो बच्चों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड है। वो ये कह रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू x है। तो बोल रहा है व्हाट इज ए, व्हाट इज ए। आपसे बोल रहा है व्हाट इज ए इफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डेल्टा एस इंफिनिटी इक्वल टू x है। आपको पता है एस इंफिनिटी जीपी जो होती है, आपको पता है जीपी हो जाएगी, सब a मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो होता है 1 अपॉन a माइनस आर, तो 1 अपॉन, तो a है ना, a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया एस इंफिनिटी हो गया। अब देखो
x की वैल्यू कितनी होगी 1/1 माइनस ए, तो x माइनस एक्स ए बराबर 1 हो गया, एक्स ए बराबर x माइनस 1 हो गया। तो हमें a बराबर निकालना है, तो x माइनस 1/x, तो x बराबर a बराबर x माइनस 1/x इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से सवाल करना था, इनफाइनाइट जीपी का सवाल था, बहुत आसान सवाल था। तो आपको पता होना चाहिए सवालों को किस तरीके से डील करना है। अगेन बच्चों एक सवाल आपके सामने है कि आपके पास 1 + 2/5 + 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब और ये इंफिनिटी तक आपके पास सीरीज है, इसका सम कितना होगा। देखो एक तो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी चल रही है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी चल रही है। हालांकि मैं इसे आपको एक ही मेथड बताया था, जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी भी खत्म हो तो आप इसे लिख सकते हो 1 + a⁴n। a जो होगा और n जो होगा वो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू होती है t1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t2/t1 और n की वैल्यू होती है t1/a। तो t1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/15 2/5 4/25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t2 3/25 अपॉन t1 2/5। तो ये हो गया 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है 25 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 - 6 - 2 अपॉन 2/5। जब इसे रिजॉल्व कर लेंगे तो -2/25 इंटू 5/2 तो -1/5 आ गया, a का वैल्यू आ गया -1/5। n होगा t1/a, t1 कितना है बेटा, t1 है आपका 2/5 अपॉन a कितना है बेटा, a कितना है -1/5, राइट -1/5। -1/5 ओके, तो कितना हो गया -2। तो आप रख लोगे 1 + a⁴n, तो 1 - 1/5 की पावर -2। सो ये हो जाएगा 5 - 1 4 4/5 की पावर -2, यानी कि 25/16 25/16 इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से करना था, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट इंफिनिटी में खत्म वाले हो जाएंगे। हम लोग लेक्चर सीरीज करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।